हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो अभी परसों ही हमने बात करी थी कि कैसे पाकिस्तान द्वारा प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है कि चाइना ने ऑफिशियली एक्सेप्ट किया है कि पाकिस्तानी पायलट चाइना में J-35 में ट्रेन हो रहे हैं, जिसके अंतर्गत एक पोस्ट सर्कुलेट हो रहा था जो कि चाइनीज सोशल मीडिया वीबो में कैटेक द्वारा पोस्ट किया गया था। तो हमने उसमें ये भी बताया था कि कैसे जो चाइनीज डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने इस चीज़ को कॉल आउट किया है और कहा है कि ये फेक है, यहाँ पर डिफरेंट नैरेटिव बनाने की कोशिश करी जा रही है। चाइना ने ऑफिशियली अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया है कि वो J-35 पाकिस्तान को बेच रहे हैं या फिर इनके पायलट्स चाइना में ट्रेनिंग ले रहे हैं। इवन J-35 का डेवलपमेंट खुद ही चल रहा है और अभी तक इनके प्रोटोटाइप्स ही फ्लाई कर रहे हैं, प्रोडक्शन एयरक्राफ्ट अभी तक फ्लाई नहीं किया है। तो अभी अगर ये सर्विस में इंडक्ट होते हैं तो पहले पीपल लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स यानी कि चाइनीज़ एयरफोर्स के पास जाएंगे। उसके बाद हो सकता है कि पाकिस्तान को ये प्लेटफॉर्म एक्सपोर्ट किए जाएँ। तो पाकिस्तानी ब्लफ को चाइनीज़ डिफेंस एक्सपर्ट्स ने कॉल आउट किया था। फिर कुछ समय पहले हमने ये भी देखा कि कैसे ऑफिशियली पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने ट्वीट किया था कि चाइना द्वारा इनको 40 J-35A ऑफ़र किए गए हैं। उसके साथ साथ इन्होंने HQ-19 एंटी बैलिस्टिक एयर डिफेंस सिस्टम्स और KLJ-500 AWACS के ऑफ़र की भी बात कही थी। फिर हमने ये भी रिपोर्ट किया था कि कैसे इन्होंने धीरे से ये ट्वीट डिलीट कर दिया है। किसके प्रेशर पे किया अब पता नहीं। अब यहाँ पर एक और ट्विस्ट आ गया है। इनके डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ द्वारा एक इंटरव्यू दिया गया, जिसके अंतर्गत इनसे जब सवाल पूछा गया कि पाकिस्तानी J-35A कब तक आ जाएंगे, तो उन्होंने कहा कि ये खाली सोशल मीडिया में है और ये चाइनीज़ एक्सपोर्ट के लिए अच्छा है। इस पर और ज़्यादा डिटेल में उन्होंने बात नहीं कही। तो ऑफिशियली ये इनके J-35 एक्विजिशन से बैक ट्रैक कर रहे हैं। और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है क्योंकि जो पाकिस्तानी मीडिया है वो यहाँ तक कोट कर रहा था, वो भी अभी से नहीं पिछले साल ही, कि पाकिस्तानी पायलट्स चाइना में ट्रेन हो रहे हैं इन प्लेटफॉर्म पर, जबकि पिछले साल भी इनके कुछ गिने चुने ही प्रोटोटाइप्स फ्लाई कर रहे थे। और फिर जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ तब से इस चीज़ को लेकर और चर्चाएं बढ़ा दी गई। जैसा कि हमने बताया, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इसको ऑफिशियली ट्वीट किया था और फिर धीरे से इसको डिलीट भी कर दिया गया। अब ऑफिशियल स्टांस जो है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का वो बदल चुका है इस प्लेटफॉर्म को लेकर। तो क्या पाकिस्तान को J-35 मिल भी रहे हैं या नहीं? क्योंकि ऑफिशियली जब पहली बार पाकिस्तान एयरफोर्स को ये प्लेटफॉर्म मिलेंगे इसकी चर्चा उठी थी, तो पाकिस्तान एयरफोर्स ने ऑफिशियली इस प्लेटफॉर्म को अपने वीडियोस में मेंशन किया था। लेकिन पाकिस्तान एयरफोर्स की वीडियोस की बात करें तो अपने ऑफिशियल वीडियोस पे ब्रह्मोस को भी और SpaceX के रॉकेट्स भी दिखा चुके हैं। लेकिन पाफ चीफ की ऑफिशियल स्पीच में भी 5th जनरेशन प्लेटफॉर्म और FC-31 को मेंशन किया गया था। तो अब यहाँ पर क्या चेंज हो गया, ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्या पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल हैं इनकी अमेरिका विजिट हुई उसके बाद चीज़ें बदली हैं? क्योंकि पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा तो यहाँ तक चल रहा था कि 50% डिस्काउंट में J-35 चाइना इनको पकड़ा रहा है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में इन्होंने इतना बढ़िया परफॉर्म किया है। कहा तो ये भी जा रहा था कि जो PL-15 मिसाइल चाइना से पाकिस्तान को मिली है, चाइना ने अपने खुद के स्टॉक से उठा कर दी है, तो ये फुल 300 किलोमीटर रेंज वाली PL-15 है। लेकिन बाद में जब डेबरी मिले तो उसमें एक्सपोर्ट वेरिएंट क्लियरली दिखाई दे गया और ऑफिशियली चाइना ने भी इस चीज़ को डिनाई किया। तो पाकिस्तान द्वारा अपनी साइड से भी बहुत ज़्यादा हवाबाजी कर दी जाती है। साथ में जो इनकी मिलिट्री है और पॉलिटिकल लीडरशिप है, इनके बीच में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं होता है। मिलिट्री इनकी अलग चलती है, पॉलिटिकल लीडरशिप अलग चलती है। तो मिलिट्री जो है इनकी अलग खिचड़ी पका रही होती है, पॉलिटिकल लीडरशिप इनकी अलग खिचड़ी पका रही होती है। तो चांसेस यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं कि जो इनके फील्ड मार्शल द्वारा अमेरिका विजिट करी गई, जिसमें US द्वारा एक बेट डाली गई, जिस पे जो इनके फील्ड मार्शल है वो खिंचे चले आए और एक लंच करके नोबेल पीस प्राइज़ की डिमांड कर दी डोनाल्ड ट्रंप के लिए। उसमें हो सकता है इनका ये नुकसान हुआ हो और चाइना ने इनको ये प्लेटफॉर्म देने से या फिर ऑफ़र करने से मना कर दिया हो, क्योंकि ये चाइना की सेंसिटिव टेक्नोलॉजीज़ में आता है। और ये देखते हुए कि अमेरिका फिर से पाकिस्तान के क्लोज आ रहा है, तो एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी चाइना में हो सकता है इन सोफिस्टिकेटेड मशीन्स को लेकर, क्योंकि अमेरिका बहुत इंटरेस्टेड होगा इनकी टेक्नोलॉजीज़ को समझने के लिए। PL-15 की ये वैसे ही दे चुके हैं, जो इंटैक्ट PL-15 इंडिया में मिली है उसका एनालिसिस चल ही रहा है। डिफरेंट कंट्रीज़ को जो डेटा है वो शेयर भी किया जाएगा। फिर अगर J-35 के साथ भी ऐसा कुछ हो जाता है तो ये चाइना के लिए ठीक नहीं है। ऑल्दो एक्सपोर्ट वेरिएंट्स दिए जाते हैं, ये चाइना ने खुद भी एक्नॉलेज किया है, पर टेक्नोलॉजी फिर भी वो प्रोटेक्ट करना चाहेंगे। बाकी एक सेकंड एंगल भी लगाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत जो पाकिस्तानी हैं वो ये क्लेम कर रहे हैं कि चाइना ऑफिशियली इसको कोट नहीं करना चाहता है और वो सीक्रेटली इनको ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराएगा।
तो ऐसा कुछ सीक्रेट यहाँ पर नहीं है। J10 भी मिले थे तो वो पब्लिक हो गए थे। हाँ, ये रीज़न ज़रूर हो सकता है कि अभी ये प्लेटफॉर्म बेचने हैं या नहीं बेचने हैं, इसको लेकर चीज़ों पर काम किया जा रहा हो, और इसलिए इस बारे में इस लेवल पर चर्चा करने के लिए चाइना ने मना किया हो कि आप ये कह दें कि ये इसी साल पाकिस्तान को मिल जाएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली चाइना को ही ये प्लेटफॉर्म देने हैं, वो भी सॉफ्ट लोन पर, क्योंकि पाकिस्तान खुद खरीद नहीं सकता। तो चाइना हर तरीके से चीज़ों को कैलकुलेट करके ही देगा कि जिस तरीके की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन अभी पाकिस्तान में उभर रही है, क्या वो चाइना के फेवर में है या नहीं है, और क्या पाकिस्तान के गले में चाइना का पट्टा आ सकता है या फिर अमेरिका अपना पट्टा बांधेगा, जैसे कि उन्होंने सालों तक बांध के रखा था। क्योंकि जो पाकिस्तानी मिलिट्री के टॉप डॉग है, या फिर आप एक तरीके से कह रहे कि वही सब कुछ है, वो यूएस में थे। तो ये जो नया डेवलपमेंट है ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, और अल्टीमेटली ये जो Su-57 और F-35 को लेकर इंडिया में डिबेट हो रही है उसको भी अफेक्ट करेगा। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।